स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मैं आनंद दुबे आपके लिए लाया हुआ हूं दोस्तों कक्षा 10 पाठ 4 शांति सौख्यम। ये चैप्टर जो है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पर कि यह पाठ श्री व्यास रचित महाभारत से लिया गया है। अपने शिष्य सज्ज को दिव्य दूरदृष्टि व्यास ने ही दी थी। यानी ध्यान से समझिए क्या बात कह रहे हैं। बात कुछ ऐसा है कि जो धृतराष्ट्र रहते हैं उनका जो सारथी संजय रहता है उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसे व्यास जी ने ही उसे दूरदृष्टि दिया था। और उसने पूरा का पूरा महाभारत उसने अपने दिव्य दृष्टि से देखा था और उसका पूरा का पूरा वर्णन उन्होंने धृतराष्ट्र जी को सुनाया था। अब ये बात सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पिताजी युधिष्ठिर को कुछ बातें बताते हैं, कुछ उपदेश देते हैं। वहीं का दोस्तों कुछ उपदेश है जो कि शांति सौख्यम नामक पाठ यानी सहनशीलता का सुख नामक पाठ से अवतरित है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें आपको जीवन का मूल सुख बताया गया है। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे पद्य है वो है यो दुर्लभतरम प्राप्य मनुष्य मानुषम द्विषते नरः। तो दोस्तों यो दुर्लभतरम, यहाँ पर यो का अर्थ जो यानी यह का अर्थ होता है जो, दुर्लभतरम का अर्थ होता है कठिनाई से प्राप्त होने वाला, यानी प्राप्य का मतलब प्राप्त होने वाला या प्राप्त करके। ठीक, मनुष्य माने मनुष्य का, द्विषते माने द्वेष से, नरः माने इंसान। धर्मावंता कामात्मा भवेत स खलु वच्यते। धर्म अवमंता यानी धर्म का अनादर करने वाला, कामात्मा यानी वासनाओं में आसक्त रहने वाला, स माने वो, खलु यानी निश्चय ही, वच्यते माने अपने को धोखा देते हैं। तो एक बार शुरू से देखते हैं दोस्तों, जो कि है कि यो दुर्लभतरम प्राप्य यानी बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होने वाला ये मनुष्य का शरीर, मानुषम द्विषते नरः, और ये जो है हम दूसरे व्यक्ति से द्वेष कर करके, ठीक दोस्तों, एक दूसरे व्यक्ति से द्वेष कर करके, धर्मावंता यानी जो धर्म के अनादर करे, कामात्मा यानी काम वासना में लिप्त रहे, भवेत होता है, स खलु वच्यते यानी वो अपने को धोखा देता है। एक बार फिर से, जो ये मनुष्य का जो तन है जो बहुत मुश्किल से प्राप्ति हुआ है, मनुष्य उसे दूसरे लोगों से, तो जो मनुष्य दूसरे लोगों से द्वेष करके, धर्म का दोस्तों अनादर करके, काम वासनाओं में आसक्त होते हुए रहते हैं, वो अपने को धोखा देते हैं। ठीक दोस्तों, अगला है सांत्वनान् प्रदानेन प्रियवादेन च अप्युत समदुःख सुखो भूत्वा स परत्र महीयते। तो यहाँ पर समझ लेते हैं हम पहले अर्थ इनका। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, तो सांत्वना अन्न प्रदानेन यानी सांत्वना द्वारा, यहाँ पे सांत्वना यानी सांत्वना द्वारा, अन्न प्रदानेन यानी अन्न भोजन देकर, प्रियवादेन यानी प्रिय बोलकर, और प्रिय बोलकर, ठीक दोस्तों, सम दुख सुखो समान दुख सुख को, भूत्वा समझने वाला, परत्र यानी परलोक, मह्यते यानी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों, सांत्वनान्न प्रदानेन यानी सांत्वना देने वाला और भोजन प्रदान करने वाला,
प्रियवादेन। क्या दोस्तों? प्रियवादेन। क्या दोस्तों? प्रियवादेन। प्रियवादेन यानी प्रिय बोलने वाला, तो सांत्वना और अन्न प्रदान करने वाला और प्रिय बोलने वाला, च माने और होता है, ठीक। तो और प्रिय बोलने वाला, सम दुखो भूत्वा, सम दुख सुखो भूत्वा, यानी दुख सुख को समान समझने वाला व्यक्ति जो है वो परलोक में भी प्रतिष्ठा को परत्र मह्यते, यानी परत्र माने जो है परलोक और मह्यते माने क्या होता है दोस्तों? प्रतिष्ठा। तो वो परलोक में भी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। आक्रोश्यो मानो नाक्रोश्ये अन्म अन्यूरेनम ततीक्षतः आक्रोष्टरम निर्दहति सुकृतम च तक्तिचिथ। ठीक दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। आक्रोश्यो मानो यानी गाली देने वाला, आक्रोश्यो मानो यानी गाली दिया जाता हुआ या गाली देने वाला। नाक्रोश्यो यहाँ पे देखिए उसे गाली नहीं देना है, ठीक। मन्यु माने यहाँ पे देखिए आपका मन्यु है, यहाँ पे मन्यु यानी दबा हुआ। तक्तिच्छ यानी क्षमा दान करने वाला या क्षमाशील व्यक्ति, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर गाली दिया तो पूरा हम देखते हैं तो कह रहा है कि जो क्षमाशील व्यक्ति होता है अगर उसको गाली दें तो भी वो उसका उत्तर गाली में नहीं देता, क्योंकि उसका दबा हुआ क्रोध आक्रोष्टारम निर्दहति, उस गाली देने वाले आक्रोष्टारम दोस्तों यानी गाली देने वाले को निर्दहति माने जला देता है। सुकृतम च तक्षितः, सुकृतम माने पुण्य होता है और च माने और, तक्षितम माने क्षमाशील व्यक्ति को, तो गाली देने वाले व्यक्ति को जला देता है और क्षमाशील व्यक्ति को पुण्य होता है। तो ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जब आपको गाली दिया जा रहा हो अकुश मानो न कुछ, यहाँ पे आपको गाली नहीं देनी है, क्योंकि क्षमाशील व्यक्ति का अन्यूरेनम यानी क्रोध, दबा हुआ क्रोध गाली देने वाले को जला देता है और पुण्य होता है किसका? क्षमाशील व्यक्ति का। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, आगे कह रहा है शक्तस्य बुद्धश्चलति मोहजाल विवर्धनी मोहजालावृतो दुखमिह चामुत्र चासुनते। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें कह रहा है शक्तस्य दोस्तों, शक्तस्य मतलब होता है संसार के प्रति आसक्ति रखने वाला। क्या दोस्तों? संसार के प्रति आसक्ति रखने वाला। और बुद्धि माने बुद्धि होता है, चलती माने चलायमान होता है, और मोहजाल वर्धनी यानी मोह की जाल को बढ़ाने वाला होता है दोस्तों। तो कह रहा है कि जो व्यक्ति मोह जाल में पड़कर संसार के प्रति आसक्ति दिखाते हैं, जो व्यक्ति मोह जाल में पड़कर संसार के प्रति आसक्ति दिखाते हैं दोस्तों, उसकी बुद्धि अस्थिर होती है। उसकी बुद्धि क्या होती है? अस्थिर होती है। शक्तस्य बुद्धश्चलति मोहजाल विवर्धनी, यानी दोस्तों क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति मोहजाल के बढ़ते हुए चक्र को देखकर संसार की आसक्ति में लिप्त रहते हैं दोस्तों, वो उनकी बुद्धि अस्थिर रहती है, अचलती यानी अस्थिर रहती है। ठीक दोस्तों, आगे कह रहा है मोहजालो वृतो दुखमिह चामुत चाशुन्नते, यानी यहाँ पे समझिए कि कह रहा है कि मोहजाल रूपी इस मोह के इस जाल में फंसकर, मोहजाल वृतो मोह रूपी जाल में फंसकर दुख में चामुत्र, यहाँ पे चा अमुत्र चाशुन्नते, तो वो यहाँ पर भी क्या कह रहा है दोस्तों कि वो यहाँ पर भी दुखमयी यानी दुख भोगता है। और अमूत्र माने यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? अमूत्र माने परलोक होता है, ठीक। और अशुन्नते माने प्राप्त करता है। तो ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति मोह जाल को बढ़ते हुए क्रम को देखकर उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, उनकी बुद्धि अस्थिर होती है। वो यहाँ पर तो दुख भोगते ही हैं और परलोक में भी दुख की ही प्राप्ति करते हैं दोस्तों। अगला दे रहा है दोस्तों
अतिवान्दास्तति चेत नाभिमन्यते कंचन क्रोधमान्य प्रियम बुरयाद कृष्टम कुशलम वदेत। यानी दोस्तों अब इसके अर्थ को समझिए, अर्थ जरूरी है। अतिवादन, अतिवादन, अतिवादन मतलब ज़्यादा बोलने वाला, यानी कटु वचनों को बोलने वाला। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए तितिक्षता है, यानी सहन करने वाला। तो कटु वचनों को सहन करने वाला। नाभिमन्यते कंचन, यानी किसी के आगे, नाभिमन्य माने अभिमान ना करने वाला, कंचन माने किसी के आगे। ठीक, यहाँ पे देखिए किसी के प्रति अभिमान ना करने वाला। ठीक, जो कटु वचन को सहने वाला और किसी के आगे अभिमान न करने वाला। क्रोध मान्य प्रियम बुरयाद, तो क्या कह रहा है, क्रोध दिलाने पर भी प्रिय बोलने वाला। कृष्टम कुशलम वदेत, और गाली दिए जाने पर भी अच्छा बोलने वाला। ठीक दोस्तों, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है कि अतिवाद स्थिति छिते, तो यानी इसका अर्थ होता है, तो अतिवादम स्थिति छेद, यानी कटु वचन जो है सहन करने वाला। ना अभिमन्येत कंचन, यानी किसी के आगे अपने को अभिमानित न दिखाना। क्रोधमान यानी क्रोध दिलाने पर भी प्रियम बुरयाद, यानी अच्छा बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला। कृष्टम कुशलम वदेत, यानी क्रोध, देखिए कह रहा है कि गाली देने पर भी अच्छा बोलने वाला। ठीक दोस्तों, अब आगे की लाइन क्या कह रही है, भयसज्जमेदद दुखस्य यतेद अन्नानुचिंतयेत चिंतयमान हीन व्यति भूयश्चापि परवर्धते। तो ध्यान से समझिए क्या बात कही जा रही है दोस्तों, ये बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ पे। ठीक, तो देखिए क्या है, भयसज्जमेदद का अर्थ होता है औषध, दुखस यानी दुख का, एतद आन, ठीक, यहाँ पे एतद यानी इसके बारे में, न का मतलब हो जाता है नहीं। ठीक, न यहाँ पे देखिए न चिंतित, यानी नहीं चिंता करनी चाहिए। तो देखिए दुख क्या है भैया, तो चिंता क्या है, चिंता क्या है दोस्तों, दुख की औषधि है, दुख की औषधि है दोस्तों। तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंत्यमान ही न व्यति, तो चिंता करने से दोस्तों कह रहा है कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे चिंत्यमानम यानी सोचा जाता हुआ ही, क्योंकि नवेति ही नवेति का अर्थ होता है कम नहीं होता है, क्योंकि चिंता करने से दुख कम नहीं होता है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा कि चिंता करने से दुख कम नहीं होता है। भूयश्चापि वर्धते, बल्कि ये बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, बल्कि ये बढ़ता है। ठीक दोस्तों, समझ गए होंगे कि चिंता जो है दुख की औषधि का काम नहीं करती है भैया। ठीक, तो ये समझने का प्रयास करिए। ठीक, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा भैया भीष्म कह रहे हैं, किससे भैया, युधिष्ठिर से, कि चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से दुख का अंत नहीं होता बल्कि वह बढ़ जाता है। सर्वे क्षयन्ता नीचायाः पतनान्ताः समुच्छया, यानी सभी, क्षयन्ता माने क्षय होने वाला, नीचया माने संग्रह, तो सभी संग्रह नष्ट होने वाले हैं। पतंतः यानी पतन होगा, नीचाई पर होगी। समुच्छया माने उच्छया माने ऊंचाइयाँ, हर ऊंचाई का अंत जो है नीचाई से ही है। संयोगा विप्रयोगांतः, यानी हर एक मिलन का अंत वियोग से ही है। मरणांत ही जीवतम, क्या दोस्तों, मरणांत ही जीवतम, यानी जीव का असली उद्देश्य ही मरना होता है। तो किस चीज़ पर जीव अभिमान करता है, जब सभी संग्रह नष्ट होने हैं, हर ऊंचाइयां नीचे गिरनी है, हर संयोग वियोग में बदलना है, और हर जीवित व्यक्ति को एक दिन मरना ही है दोस्तों। आगे का लाइन कहता है दोस्तों, क्या कहता है, दमः क्षमा धृतिस्तेजः संतोष सत्यवादिता फिर हिंसा व्यसनेत दाक्षम चेति सुखा वह। यानी दोस्तों यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। दमः क्या लिखा हुआ है दोस्तों, दमः माने इंद्रियों को वश करने वाला, क्षमा माने क्षमा दान देने वाला,
धृति माने धीरज धरने वाला, संतोष माने संतोषी, सत्यवादिता माने सत्य बोलने वाला, हुएम यहाँ पे हुएम माने लज्जा और अहिंसा, व्यसनीनता यानी दुर्व्यसनों से रहित होना, दाक्षम यानी कार्य की कुशलता और सुख देने वाला। ठीक, तो ये जो है मानव के जो है क्या है दोस्तों, एक लक्षण है। ये 10 लक्षण होते हैं। क्या क्या 10 लक्षण होते हैं? मन और इंद्रियों को वश में रखना, क्षमा दान देने वाला, धैर्य रखना, तेज तेज है यहाँ पे तेज यानी तेज, संतोष यानी संतोष रखने वाला, सत्यवादिता यानी सत्य बोलने वाला, वीर हिंसा यानी लज्जा और अहिंसा धारण करने वाला, हिंसा न करने वाला, दाक्षम यानी कार्य की कुशलता। ये 10 गुण और दूसरों को सुख देने वाला, यानी समझिए ये 10 गुण जो होते हैं दोस्तों, ये दूसरों को सुख देने वाले हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे है दोस्तों, ये क्रोधम संयच्छन्ति क्रोधानु संशमयन्ति च न कुप्यन्ति च भूतानम दुर्गणयति तरन्ति ते। या इसका अर्थ क्या होगा? ये माने जो लोग, क्या ये लोग, ये माने जे लोग। ठीक, क्रोधम माने क्रोध को, संयच्छन्ति माने नियंत्रित रखते हैं, क्रुद्धान माने क्रोधित हुए व्यक्तियों को, संशमयति माने शांत करते हैं, च माने और। तो क्या कह रहा है दोस्तों, जो क्रोध को ये क्रोध संयच्छन्ति यानी जो क्रोध को नियंत्रित रखते हैं, क्रोधानु संशमयन्ति च और क्रोधित हुए लोगों को शांत कराते हैं। ठीक दोस्तों, आगे की लाइन में क्या कहा जा रहा है? न कुपयन्ति च भूतानम। क्या कह रहा है? न कुपयन्ति च भूतानम, यानी न कुपयन्ति का मतलब क्रोध नहीं करते हैं, च माने और, भूतानी माने प्राणियों पर, दुर्गणयन्ति यानी दुर्गम स्थानों पर यानी विषम स्थानों पर, तरंती ते और पार कर जाते हैं। कह रहा है जो दूसरे प्राणियों पर दोस्तों क्रोध नहीं करते हैं, वो कठिन से कठिन दुर्गम स्थानों को भी पार कर जाते हैं। तो पहली लाइन का अर्थ है दोस्तों कि जो क्रोध नहीं करते हैं और यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो क्रोध नहीं करते हैं और जो क्रोधित हुए लोगों को शांत कराते हैं, जो दूसरे जीवों पर क्रोध नहीं करते हैं, वे लोग किसी भी दुर्गम स्थान को पार कर सकते हैं, किसी भी जिंदगी की किसी भी पड़ाव को पार कर सकते हैं। अगली लाइन में है अभयम यस्य भूतेभ्यो भूतानां भयम यतः तस्य देहाद विमुक्तस्य भयम नास्ति कुतश्चन। यानी दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है अभयम यानी जिसे कोई भय ही ना हो, अभयम यानी जिसे कोई भय ही ना हो, यानी भय नहीं है। यस्य माने जिसको, भूतेभ्यो माने प्राणियों से, भूतानाम माने प्राणियों को, यतः माने जिससे। ठीक दोस्तों, तस्य माने उनका या उसका, देहाद विमुक्तस्य माने शरीर से मुक्ति प्राप्त हुए यानी देह से अभिमान रहित हुए, भयम माने भय नहीं रहता है, कुतश्चन माने कहीं से भी। तो इस लाइन का टोटल अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों? इस लाइन का टोटल अर्थ क्या निकलेगा? अभयम यस्य भूतेभ्यो, यानी दोस्तों जिसको प्राणियों से भय नहीं है, भूतानम यतः और जिसको प्राणियों को भय नहीं है, जिसको प्राणियों से भय नहीं है और जिससे प्राणियों को भय नहीं है, तस्य देहाद विमुक्तस्य यानी उसका देह अभिमान से रहित होते हुए, उसका शरीर से मुक्ति प्राप्त किए हुए यानी देह अभिमान से रहित होते हुए व्यक्ति को कहीं से भी किसी का भय नहीं है। यानी कुल मिला के कह ये रहा है दोस्तों कि जिससे जीवों को भय नहीं है, जिसको जीवों से भय नहीं है, वो व्यक्ति अपने देह से जिसको अभिमान नहीं है, वो पूरी तरीके से किसी से भी भयभीत होने के लायक या काबिल नहीं है। ठीक दोस्तों, तो आज हमने इस वीडियो में
क्षांति सौख्यम, जो कि पाठ 10 कक्षा 10 का एक चैप्टर था। ठीक दोस्तों, उसको समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे।